नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कुलभूषण जाधव, भारत का भूषण, जिसको आजकल पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है और अब तो पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से उसको सजाए मौत मिल चुकी है। इसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में सड़क से लेकर संसद तक गुस्से की लहर देखी गई। पूरा देश उफान पर है कि आखिरकार पाकिस्तान का क्या करना चाहिए। संसद में भारत सरकार ने कुलभूषण जाधव को हर हाल में इंसाफ दिलाने और पाकिस्तान की नापाक हरकत पर उसे सबक सिखाने का देश को भरोसा दिलाया है। इससे हटकर कुछ लोग भारत पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद में यहां दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी साहब के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इनसे उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अभी धमकी वाले अंदाज में भारत से बात कर रहे हैं। आज हम तो पूछेंगे कि जाधव को बचाव का कोई मौका नहीं देकर क्या पाकिस्तान ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की धज्जियां नहीं उड़ा दी हैं? हम ये भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट बेकसूरों के लिए कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान को भारत से मिल रहे नैतिक समर्थन का बदला लेने के लिए कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान जानकर मोहरा बना रहा है? और खतरनाक आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान, जहां पर हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग रहते हैं, उन पनाहगारों का, उन आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान का ये दोगलापन नहीं है क्या कि वो बेकसूर कुलभूषण जाधव को बचाव का एक मौका तक नहीं देता है? इन सवालों पर भारत और पाकिस्तान के बड़े पैनल के बीच सीधी टक्कर, सीधी बातचीत अब से कुछ ही देर में। लेकिन पहले दिन भर का ये बड़ा डेवलपमेंट। अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। फांसी नहीं होगी बल्कि जानबूझकर एक क्रूर हत्या होगी। एक और सरबजीत सिंह नहीं हो सकता इस मुल्क में। सोची समझी स्कीम के तहत इसमें फंसाया गया है हिंदुस्तान को नीचे दिखाने के लिए। This is basically a crime that is being planned, a murder. लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान रही। एक आध लात में उनको लगनी चाहिए। केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करें, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। न सबूत, न सुनवाई, फिर कैसे सजा सुनाई? जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। क्या हिंदुस्तान के बेटे कुलभूषण जाधव की सुनियोजित हत्या करेगा पाकिस्तान? यह भारतीय नागरिक के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश का हिस्सा है जिसे अंजाम देने की ताक में पाकिस्तान सेना है। बेसिकली ये अल कायदा के डिफरेंट वर्जन्स हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग इनकी एक्सपर्टीज है और इन सब का सरगना जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री है। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। पाकिस्तान ने भी ये समझना चाहिए आज पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया है और कल पाकिस्तान में कोई भी आम आदमी को भी ये सजा दिला सकते हैं और इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने भी इसके खिलाफ उठाव करना चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट दक्षिण एशिया की इकलौती ऐसी सैन्य अदालत है जहां आम लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं और मनमाने फैसले की आजादी है। लेकिन अब जाधव का मामला सामने आने के बाद भारत में आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान का चार टुकड़ा करने के लिए पहला कदम बलूचिस्तान को अलग देश बनाना है। ईरान से जाधव के अपहरण के बाद पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को उनको गिरफ्तार दिखाया
लेकिन भारत को इसकी जानकारी 24 मार्च को दी। 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 तक भारत ने 13 बार काउंसलर एक्सेस की कोशिश की, लेकिन जाधव से मिलने नहीं दिया गया। भारतीय हाई कमीशन तक को उससे मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। लेकिन भारत के तल्ख तेवर के बाद अब पाकिस्तान चोरी और सीना जोरी वाली कहावत को सही साबित कर रहा है। Pakistan's armed forces are fully capable and prepared to respond to any spectrum of threat. We want a peaceful neighborhood. प्रीमेडिटेड मर्डर गुजरात में थे, प्रीमेडिटेड मर्डर जो था वो समझौता एक्सप्रेस में था, वो प्रीमेडिटेड मर्डर थे। हम किसी प्रीमेडिटेड मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान की हरकत, खासकर कुलभूषण मामले के सामने आने के बाद भारत में जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का तांता लगा है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई से लेकर जम्मू तक हर तबके के लोग चाहते हैं कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत सरकार एक्शन ले, पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करे। जो सबसे बड़ा आतंकी है उसको तो जो गुलदस्ते में रखते हैं, और जो हमारा जो है जवान है उसको मौत की सजा दी जाती है। यह बड़ा ही खतरनाक है। हम तो पूछेंगे कि क्या जाधव की रिहाई तक भारत को पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। जी हाँ, सड़क पर माहौल था कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए, तो संसद में माहौल आज दिन भर रहा कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव संसद में लाया जाए। लेकिन हम इसके आगे एक और सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं, क्या जाधव की रिहाई तक, मासूम कुलभूषण जाधव की रिहाई तक भारत को पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? क्या ऐसे ही पाकिस्तान को समझ में आएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N, और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और हमारी ये मुहिम #जाधव को बचाना है लगातार जारी है जब तक हम कुलभूषण जाधव को सुरक्षित नहीं करा देते। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बारी बारी से उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दलवीर कौर है जो कि स्वर्गीय सरबजीत सिंह की बहन है, उनकी आज़ादी की लड़ाई, उनकी रिहाई की लड़ाई लंबे समय तक लड़ती रही। और साथ में पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद हुसैन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैरिस नवाज। आप दोनों का मैं डिबेट में वेलकम करता हूं। शुरुआत करना चाहूंगा ब्रिगेडियर जावेद साहब आपसे। एक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स हैं और उन कोर्ट्स में सिविलियंस पर मुकदमा बगैर किसी बात के चल सकता है। आप कुलभूषण जाधव को पकड़ते हैं, आप कहते हैं वो जासूस है। हम 13 बार, लास्ट एक साल में 13 बार काउंसलर एक्सेस मांगते हैं वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए, आप एक बार नहीं सुनते हैं। वियना कन्वेंशन का माखौल उड़ाया, मिलिट्री कोर्ट के जरिए उस मासूम को, अपना वकील, अपने परिवार को बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये बनाना कोर्ट क्यों नहीं नाम होना चाहिए आपके देश का? बनाना रिपब्लिक का बनाना कोर्ट। ये जो आप बात कर रहे हैं काउंसलर एक्सेस की, आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जिसको एस्पेनाज के बेसिस पे पकड़ा जाता है, जो इसने किया था एस्पेनाज, और उसके बाद टेररिज्म, और सोचिए 6 मिनट का वीडियो है, और सोचिए, सुन लें, 6 मिनट का वीडियो है, वो भी आप इसमें दिखाइए जिसमें उसने कन्फेशन उसका आपके सामने आ जाएगा। दिखाऊंगा वो 6 मिनट के वीडियो में 105 एडिट कट्स लगे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा। बात सुन रहे हो यार, बीच में क्यों बोलते हो? अरे तमीज से बात करिए। तो फिर बात सुना। ब्रिगेडियर साहब तमीज से बात करिए, आप ब्रिगेडियर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान की सेना की नाक कटवा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की असलियत हिंदुस्तानियों को दिखा रहे हैं? हालांकि हम लोग आपकी असलियत से अच्छे से वाकिफ हैं।
ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, बात नहीं करने देते हैं, उसकी बात जनाब मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मेरे पास 4 पैनलिस्ट और वेट कर रहे हैं, उसके बावजूद आई एम टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी हु इज, आप पता ना आपके मुल्क ने क्या किया है, गिनाऊं मैं आपके लोगों ने क्या किया है? रोग स्टेट है ये कोई लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे मुल्क के बारे में, एक सॉवरेन स्टेट के बारे में। सॉवरेन स्टेट किस बात का सॉवरेन स्टेट? किस बात का सॉवरेन स्टेट? बात सुनो मेरी, गिव मी एन एग्जांपल ब्रिगेडियर साहब, गिव मी एन एग्जांपल। कहीं पर मिलिट्री कोर्ट है, कहीं पर मिलिट्री कोर्ट है, कोर्ट का भी बात आप बात करने दो। मिलिट्री कोर्ट कहां पर है बताइए मुझे, जहां पर सिविलियंस पर मुकदमे चलते हैं, जहां पर सिविलियंस पर मुकदमे चलते हैं। आप वो है टेररिस्ट जो अफगानिस्तान से आप भेजते रहे हैं अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलके, ये उन लोगों जो पकड़े जाते हैं तो उनको फिर मिलिट्री कोर्ट ट्राई करती है। जनाब वियना कन्वेंशन साफ कहता है, वियना कन्वेंशन साफ कहता है कि कोई भी सिटीजन पकड़ा जाए जिसके आप भी सिग्नेटरी हैं 1963 के, हम भी हैं, कि आप उसको काउंसलर एक्सेस देंगे। हमने तो कसाब को दिया था, हमने तो कसाब को दिया, हमने पठानकोट में ISI को इंडिया बुलाया, और आपने क्या किया? आपने क्या किया कुलभूषण जाधव के साथ? आपने क्या किया? क्या चीज? आप लोग बनाना स्टेट हैं, रोग स्टेट हैं, और तभी हिंदुस्तान में डिमांड उठती है कि टेररिस्ट स्टेट अनाउंस करना चाहिए। अगर बनाना है तो आप है कद्दू स्टेट। आपको यही बोलना आएगा, आप ये इस किस्म की लैंग्वेज मत आपको यही बोलना आएगा। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। रबिश। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब की बातें करते हैं, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, व्हाई डोंट यू टॉक लाइक अ फौजी? जाली पासपोर्ट, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक अ हाफिज सईद और मसूद अजहर, लाइक अ टेररिस्ट? क्यों एक आतंकी की तरह बात कर रहे हैं? क्यों एक आतंकी की तरह बात कर रहे हैं? बनोचियों को he is guilty of murders। क्या किया है? एक बताइए, एक बताइए, गिव मी अ प्रूफ। जो आपने कश्मीर में, जनाब किया हुआ है। जनाब मैं आप दोनों ब्रिगेडियर से बोल रहा हूँ, मैं आप दोनों ब्रिगेडियर से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हुक्मरानों के ISI के एजेंटों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा चैनल वहां बहुत देखा जाता है, अंडरस्टैंड दिस। आपके अपने एक्सपर्ट, आपके अपने एक्सपर्ट, अपने जर्नलिस्ट, अपने अखबारों की हेडलाइन क्या थी आज? द नेशन की हेडलाइन क्या थी आज? हामिद मीर ने क्या कहा कल जियो टीवी पर लाइव बैठकर कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत हैं तो दिखाना चाहिए दुनिया को कि कुलभूषण जाधव कैसे आतंकी है। ये आदमी है, बताइए। मैंने ये किया, मैंने हामिद मीर को जानते हैं ना? बड़े हंसी मजाक में हंसता है वो। हामिद मीर को जानते हैं ना? 6 मिनट की चुप हो जाओगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे, फिर आप कहोगे इसको जिसने भेजा है उसको पकड़ो। वो कौन है? उसका नाम है अजीत दोवल, ये उसको रिपोर्ट करता था, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। बस डिफेंस, यही बोल सकते हैं आप। इस तरह करो, जाके भड़काओ वहां पर। जनरल बख्शी मैं चाहूंगा आपको डिबेट पे लेके आना। ये ही इज आल्सो गिल्टी। जनरल बख्शी, लिसन ब्रिगेडियर जावेद, Brigadier Javed. हाँ, बिल्कुल। Brigadier Javed, we have heard you with patience. Now kindly listen to the other side. Only then can a rational debate go on. I would like to ask you. Yes, your military. Yes, please. Yes. Is this GD Bakshi? Yeah. Yes, General Bakshi. General GD Bakshi. Please teach some manners to this anchor. Tell him not to use provocative language against Pakistan. Okay, let's debate rationally. Let's debate rationally. I want to ask you, your military courts are trying terrorists. Excellent. Why have they not tried Hafiz Saeed and Zakiur Rahman Lakhvi? They are also terrorists. They have equally been responsible for the murder of 166 innocent civilians in Mumbai. You saw it on television. We saw it on television. The whole world saw it on television. Why these double standards? Number one, if Kulbhushan Jadhav was a spy, I ask you, Brigadier, would we have owned up to him? Spies are disowned by their countries. We said, yes, he is our citizen.
As per us, he was in Chabahar. He was carrying out business. हमने He कभी was मना नहीं किया। abducted. मैंने He कभी was मना नहीं किया abducted. कि वो He हिंदुस्तानी was नहीं है। tortured. He was abducted. That is He was tortured absolutely- and made to confess. We can get anybody to confess. You know Right. it. You are a soldier. I am a Bakshi soldier. Sahab. If anybody is in my custody, we can get any confession Bakshi Sahab, out of Bakshi anybody. Sahab, Please, Bakshi Sahab. let's not. आपके क्वेश्चन का जवाब लेता हूँ जी। महरिज नवाज से। नवाज साहब, You just have to watch the 6-minute video अरे and जनाब, you will understand जनाब ब्रिगेडियर why जावेद, ब्रिगेडियर this man has जावेद, been ब्रिगेडियर convicted. जावेद, मैंने ब्रिगेडियर हैरिस नवाज का नाम लिया। मैं चाहता हूँ जनरल बख्शी के सवालों का जवाब दे दीजिए नवाज साहब। देखें बात यह है, बेसिकली जो बात है मैं आपको ये क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि एक जासूस है जिसने कन्फेस किया कि वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहा है, बलोचिस्तान की सेपरेटेड मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ये उसको टास्क दिया गया। कराची में वो टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान का आप कहते हैं कि वो माता पिता का नहीं इंडिया का बच्चा है। तो हमारे जो इतने फौजी जनरल्स और उसके बाद यंग ऑफिसर्स ट्रुप्स शहीद हुए हैं वो किसके, वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं। ही हैज़ अ बिग बैगेज। और उसके बाद सेकंड ये है कि बात ये है कि उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, आप लेके जाइए, मैं सब कुछ दिखाया जाएगा। वी हैव 400 लोगों ने उसके बारे में रिपोर्ट की है, एविडेंस दी है कि यस वी यूज्ड टू रिपोर्ट हिम, ही हैड गिवन अस टास्क कि आपने ये यहाँ पर इंतशार करना है, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। सो एवरी रिकॉर्ड इज देयर, दैट इज द इशू। ब्रिगेडियर नवाज, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन के लिए ISI को इंडिया ने आने दिया था? क्या आप इसको डिनाई कर सकते हैं? बट यू डिड नॉट अलाउ देम, बट आपने उनको सेंसिटिव एरिया में नहीं जाने दिया, आपने उनको बुला के सिटिंग डक बिठा दिया। और कसाब जो रंगे हाथों पकड़ा गया गोलियां चलाते हुए, उसके लिए हमने आपको उसको एक्सेस दिया। क्या भाई कमिश्नर से बात कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं? लेकिन वो आपने क्या नहीं किया था, he was not a जासूस। आपने क्या किया? जासूस है इसने। अरे कसाब तो आतंकवादी दिखाई दे रहा था ना वीडियो में। कसाब तो गोलियां चलाते हुए देखा गया, हैंग कर दिया ना। कसाब तो गोलियां चलाते हुए देखा गया। इसने क्या किया? कुलभूषण जाधव ने के साथ क्या किया? कुलभूषण जाधव ने क्या किया? आप उसको ईरान से उठा के लेके आए, इसके खिलाफ कोई ईरान से उठा के लेके आए क्योंकि आवाम जनता चाहती है, हम इसको फांसी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ये कौन सा इंसाफ है? आप लोगों ने कौन सा इंसाफ किया है? संबित पात्रा के बारे में संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबित पात्रा वॉन्ट रिस्पॉन्ड। बोलना बंद करे तो मैं बोल। बोलिए संबित बीजेपी स्पोक्सपर्सन। ओके, प्रीमेडिटेटेड मर्डर आप कहते हो, वो कश्मीर में देखिए पाकिस्तान एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर। अरे ब्रिगेडियर साहब शांत हो जावेद हुसैन साहब ऐसे, अरे पाकिस्तान के आर यू संबित पात्रा? नो ना, प्लीज कीप क्वाइट, मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा नहीं ऐसा मेरा नाम उनको मत दीजिए। हाँ, नंबर 1, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक आतंकी स्टेट है, और जिस प्रकार का ये सो कॉल्ड जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुडिशियल टेररिज्म है और कुछ नहीं है। देखिए इस पूरे केस में, अरे आप मन में सोचिए, मन में बोलिए, अभी बोलने दीजिए। आप देखिए इसमें कितने लूप होल से हम गिनवाते हैं एक करके। आपने कभी सुना है सुमित जी कि कोई जासूसी करने जा रहा है और अपने देश का ही पासपोर्ट लेके जासूसी करने जा रहा है? यहां पर जाधव जी के पास से जो पासपोर्ट निकला है वो अपने देश का पासपोर्ट है। दूसरी बात है, यहां पर ब्रिगेडियर साहब जो पाकिस्तान से आए हैं वो बोल रहे हैं वो एस्पियोनाज का केस है, ये आतंकवादी था, इसने लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा? उसके पास से क्या बरामद हुआ? उसके पास से इंडियन पासपोर्ट छोड़ के कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ये खुद सरताज अजीज ने आपके पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल और केवल इंडियन पासपोर्ट था और एक कन्फेशन आपने उनसे लिखवाया। कन्फेशन कैसे लिखवाया? मार्च 3, 2016 को वो अरेस्ट आप लोग बताते हैं, मार्च 3, 2016 को अगवा करके आप लोग लाते हैं और 3 हफ्ते के बाद उसे आप दुनिया को डिक्लेयर करते हैं। 3 हफ्ते तक क्यों आपने उसको बंद करके रखा? क्यों टॉर्चर कर रहे थे ये लोग? 24 मार्च को जाके आपने डिक्लेयर किया। 3 हफ्ते तक आपने उस पर टॉर्चर किया और उसके बाद जो 6 मिनट की वीडियो बनाई उसमें 147 एडिटिंग है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ाते हैं, आई और फेस एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है, वहां पे वॉइस कट हो रखे हैं। तो ये तो फॉरेंसिक लैबोरेटरी से पूरे विश्व ने देख लिया है कि झूठा मूठा, जैसा झूठा देश आपका वैसा झूठा वीडियो भी आपने भेजा। तीसरी बात, आप सबसे बड़ा सबूत मैं देता हूं, आप जानते हैं, सुन लीजिए, मैं सबूत और रख रहा हूं। वीडियो परमिशन संबित पात्रा अरे हमारे देश ने क्या किया है?
तमाम मेहमानों के साथ डिबेट को आगे बढ़ा उसके पहले अब तक के जवाब आपको दिखाना चाहेंगे। आज का सवाल है कि क्या जाधव की रिहाई तक भारत को पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। हजारों की संख्या में लोग बाग इस शो को देख रहे हो, जवाब दे रहे हैं। 92% हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पर 94% लोग कहते हैं कि जब तक कुलभूषण जाधव को ना छोड़ा जाए तब तक पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए जाएं। दो मेहमान हैं जिनके पास मैं पहले हाफ में नहीं जा पाया, उनके पास भी जाना चाहूंगा। मेरे साथ दलबीर कौर जी हैं। दलबीर जी, सरबजीत के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान की अदालत में और फिर पाकिस्तान की जेल में, हम सब जानते हैं। बहुत बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। मेरा एप्रीहेंशन, मेरा डर ये भी है कि ऐसा ना हो कि कुलभूषण जाधव की सजा को सजाए मौत में तब्दील करके जेल भेजा जाए और जेल में उनके साथ फिर कहीं ज्यादती हो जाए सरबजीत की तरह। ऐसे में क्या करना चाहिए आपने, क्योंकि पूरी लड़ाई लड़ी है सरबजीत की, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं दलबीर कौर जी। सबसे पहला मैं कहना चाहूंगी, जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि आप झूठे हो, झूठा केस चलाना, झूठे आरोप लगाना, यह आपकी फितरत है। और जैसा आप बोल रहे थे तो लग रहा था कि सोची समझी एक बहुत गहरी साजिश है जिसके तहत जाधव को फंसाया गया। और लग रहा था मुझे तो बैठे हुए कि मैं सोच रही थी कि जाधव का निकल पाना क्या नामुमकिन होगा। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि अदालत में आइए, हम आपको ये वो देंगे। यदि ऐसा था तो आपके पास इतने बड़े जो पुख्ता सबूत है तो क्यों नहीं देते हो आप हमारी सरकार को, हर सारी दुनिया को पता चले, हमारे देश को पता चले, हमें पता चले। आपने कितना बड़ा उसके ऊपर एक संगीन इल्जाम लगा दिया कि वे यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए आया, यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए आया। थोड़ा सा भगवान से डरा करो, थोड़ी शर्म खाया करो, थोड़ी हया किया करो। जब आप नेशनल चैनल पर आते हो ना, तब कम से कम तमीज से और बड़े अदब से बात किया करो। और यहाँ पर बात मैं करूंगी सरबजीत और जाधव के केस की, तो दोनों में समानता है। एक सा ही उसके साथ हुआ था, झूठे उस पर आरोप लगाए गए, झूठे फर्जी के मुकदमे चलाए गए, फर्जी वहां पर गवाह भुगता लिए गए। जो कुछ भी हुआ वह सब फर्जी हुआ। जाधव के साथ भी वैसा ही हुआ। तो हमें चाहिए कि इनकी बातों में ना उलझकर, इनसे मत्थापच्ची ना करते हुए, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखना चाहिए। इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। इन्होंने सरबजीत को भी अपील करने का मौका दिया था, जैसा आप ये जाधव को बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो ये कह रहे हैं, हमें इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तो सच में आज इन दो पाकिस्तानियों को सुनकर हैरान हूं। अपने दिल के अंदर भगवान को याद कर रही थी कि कितनी गंदी सोच इन लोगों ने रखी हुई है। आपको हम अच्छे नहीं लगते, हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपको अच्छे नहीं लगते। हाँ, आपको हमारे मोदी जी अच्छे नहीं लगते, हमारे रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते। आपको वो अच्छे लगते हैं जो किराएदार आपने चंद कश्मीर के अंदर बैठाए हुए हैं, पत्थरबाज, जिनको आप पैसा देकर हम लोगों के ऊपर, हमारे फौजियों के ऊपर हमला करवाते हैं। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं, वो आपके चंद किराएदार हैं। मुझे बताइए, ये आपकी लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये आपकी बात करने वाली है। मुझे लगता था कि फौजियों को खवातीनों से आदत, मैं बिल्कुल आपकी फितरत आपको बता रही हूँ। मैं तो आपकी फितरत बता रही हूँ। आपकी फितरत वो जानते हैं कि खवातीनों से, लेडीज से, औरतों से, महिलाओं से कैसे इज्जत देनी चाहिए। लोगों के ऊपर आप अत्याचार करते हो। जो बात आप जाधव की कर रहे थे, दलबीर कौर जी ने अपने भाई को खोया है। मैं आपकी फितरत बता रही हूँ कि आपकी फितरत किस तरह की है। हमने पाकिस्तान में 8000 फौजियों को खोया इसी चक्कर में। अरे जनाब, आपको बड़ी चिंता है पाकिस्तानी फौजियों की। वो करगिल में मारे गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो आप लोग आए नहीं थे। करगिल में जो लोग मारे गए थे उनको तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपके फौजियों को, आप दो लोग कैसे फौजी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आपने इग्नोर कर दिया। सुनिए, डरपोक लोग हैं। एक मिनट दलबीर बहन, आपको पाकिस्तान से डरते क्यों हैं? दलबीर बहन एक मिनट, चाइना से मथा लगाए। जनाब हैरिस नवाज, मैं संजय झा से एक सवाल पूछना चाहूंगा, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। हम पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं डरते। संजय झा, क्या इलाज है? क्या पाकिस्तान के साथ तमाम राजनयिक रिश्तों पर पुनर्विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि इस काम ने तो आग में और घी डाल दिया है, चीजों को और खराब कर दिया है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की है, वहां की फौज की है। नहीं, देखिए सुमित जी, मैं समझता हूं कि ये प्रश्न बहुत अहम है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के मंशा और नियत पर बहुत प्रश्न उठते हैं, और पाकिस्तान से जो हमारे जो मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब से कमांडर जाधव को इन्होंने गिरफ्तार किया,
उसके बाद से आपको हमारी सरकार ने 13 बार आपसे गुजारिश की, आपसे निवेदन किया कि आप हमें मौका दीजिए कि उनसे मिलें। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है वियना कन्वेंशन का, ये चाहे उसको जितना नजरअंदाज कर रहे हैं ये सच नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो जासूसी काम उन्होंने किया था, लेकिन वो जासूसी है या नहीं है उसको सिद्ध करना एक सही और एक निष्पक्ष मुकदमा के बाद ही उस पर कोई कह सकता है ये हाँ या नहीं। तो पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान ने जो ये कहा है कि वियना कन्वेंशन इस पर लागू नहीं होता है, वो गलत बात है। और दूसरी बात कि यदि कमांडर जाधव के गिरफ्तार होने के 9 महीने बाद उन्हीं के सरताज अजीज जी ने खुलेआम सार्वजनिक तरीके से संसद में कहा, उनके पाकिस्तान के संसद में कहा कि हमारे पास सबूत या शहादत नहीं है, तो उसके बावजूद अचानक जो ये मैं समझता हूं कि जो ये उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये भारत को भड़काने की कोशिश है। और वहां पर जो नए जो एक जनरल आए हैं, जनरल बाजवा, उनके तरफ से ये कोशिश है कि वो अपना एक आक्रामक रुख पाकिस्तान के आवाम को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं एक बहुत ही एक कठोर एक सख्त एक जनरल हूं जो एक शायद नीति बदलने की कोशिश करें। मैं उसके बाद पाकिस्तानी में होने पास जाऊंगा। संबित पात्रा, मुझे वो तस्वीर आज भी याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। संबित पात्रा, उरी अटैक के 2 आतंकवादियों को एनआईए ने पकड़ा। एनआईए कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी जांच के बाद, उन दोनों लड़कों को जो पाकिस्तानी थे, जिनके नाम थे फैसल हुसैन अवन और एहसान खुर्शीद, इन दोनों को अभी 3 हफ्ते पहले 8 मार्च को रिहा करने का आदेश दे दिया। और ये सुनिएगा दोनों पाकिस्तानी फौजी, ये तस्वीर चला रहा हूं मैं, इन दोनों लड़कों को भारतीय फौज ने पूरी इज्जत के साथ अपने कोर्ट का आदेश मानते हुए पाकिस्तान वापस छोड़ दिया, वाघा बॉर्डर के जरिए उनकी सेना के हवाले कर दिया। संबित पात्रा, जहां हम इनको अपना मानवीय चेहरा दिखा रहे हैं, वहां ये अपना दानवीय चेहरा दिखाने से नहीं बचते हैं। क्या करना चाहिए इसे पाकिस्तान का? क्यों नहीं संबंध तोड़ लेने चाहिए? यही डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। मगर चूंकि 2 पाकिस्तान के गेस्ट हैं, मैं उनसे कुछ तीखे सवाल पूछना चाहता हूं। ये टेक्निकल मैटर है। आप ये बताइए, आपके सरफराज बुगटी जो कि होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कुलभूषण जाधव पे किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी जो हुई है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर चमन से हुई है। बिल्कुल। उसके कुछ दिनों बाद आर्मी बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है कुलभूषण जाधव की, वो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर सरावना से हुई है। सरावना और चमन के बीच लगभग 900 किलोमीटर का डिफरेंस है। आप बताइए कितना कंफ्यूजन पाकिस्तान में है। दूसरा, जैसा कि अभी कहा गया कि इनको अरेस्ट किया गया, आपको पता है ईरान के जो एनवॉय हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है मेहंदी हुनर दोस्त। उन्होंने खुद कहा है कि मैं 100% कह सकता हूं कि ये जो कुलभूषण जाधव है ये जासूस नहीं है, और वो कोई इंडियन नहीं कह रहा है, ये ईरान कह रही है। जर्मनी के जो फॉर्मर एम्बेसडर है गुंचुर मुलाक, उन्होंने कहा है कि ये जो अरेस्ट के बाद पाकिस्तान कह रही है ये गलत कह रही है। पाकिस्तान के तालिबानी लोगों ने उन्हें ईरान से हिरासत में लिया, किडनैप किया और किडनैप करके उन्हें बेचा है पाकिस्तान को। कोई जवाब है आपके पास? पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना चाहता है। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, फैक्चुअल बात कर रहे हैं। बताइए, आप ही के कंट्री में जो अनवॉय दूसरे कंट्री के वही बता रहे हैं। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, प्लीज रिस्पॉन्ड नाउ। जी हाँ, आप ये देखिए, आपका एक आपने सरबजीत की बात की, उससे पहले एक था सुरजीत। 30 साल उसने जेल में गुजारे और 30 साल के बाद संबित पात्रा's क्वेश्चन। नहीं, आप ये बताइए ना, दो लोगों ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जगह गिरफ्तारी की क्यों बताई? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए जनाब। सारे वक्त आप बोलोगे तो फिर हमें किस लिए बुलाया है? नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं है ब्रिगेडियर साहब तो मना कर दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पूरी इज्जत से बात कर रहा हूँ। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन संबित पात्रा ने पूछे। एक जगह चमन और एक जगह सरावना, 900 किलोमीटर का डिस्टेंस। जवाब है आपके पास? जवाब है आपके पास? जी, मेरे पास हर चीज का जवाब है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, हर चीज का जवाब है मेरे पास, आपके पास नहीं है। मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप सुन ले पहले। जवाब दीजिए ना। सुरजीत, 1 मिनट ठहरो यार। सुरजीत सिंह
को 20 साल के बाद जब छोड़ा वाघा बॉर्डर पे, तो उससे इंडियन मीडिया ने पूछा, सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना। आप क्यों गए? कहता है मुझे इंडियन इंटेलिजेंस ने भेजा था जवाब दीजिए, वो चमन और सरावना वाला। समझ गए। दूसरा, आपके पास जवाब नहीं मेरे सवाल छोड़ दिया, 2 लड़कों को जवाब है नहीं ब्रिगेडियर जी के पास, यहाँ पर पता नहीं कौन सी कहानी सुनाने आ गए हैं। पाकिस्तान ने आपके एक फौजी को छोड़ा है। आपको जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। दूसरे तीसरे दिन वो आ जाते हैं जनाब, छोड़ दिया जाता है। जनाब जवाब है आपके पास? अब आपने यू हैव टेकन 40 सेकंड्स ईरान की, और आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये, अरे यार ये क्या है? आपने 40 सेकंड लिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं, मुझे बात करने दें। जनाब ऐसे बात नहीं होती है, सवाल और जवाब होते हैं। आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। ये फोरम है ना, ये आपके प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है। ईरान का आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा दोनों मेहमान, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। आज का सवाल, क्या जाधव की रिहाई तक भारत को पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? हजारों की संख्या में एसएमएस आए, 95% बढ़ चुकी है संख्या। 95% लोग हमें जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पर 94% हमें जवाब दे रहे हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि जब तक कुलभूषण को सुरक्षित नहीं लेके आते तब तक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बेसिक मिनिमम जो करना चाहिए उसके साथ संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। संजय झा, ये संभव है? ये किया जा सकता है? ये कितना फीजिबल है? देखिए, हम तो समझते हैं कि ये इतना संगीन मसला है कि इस पर पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को एक उत्तेजना से उनको भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लड़काने की कोशिश कर रहा है, भारत को बिल्कुल एक बहुत ही कठोर इसका जवाब देना पड़ेगा। और इस बात को मत भूलिए कि जो कन्फेशन की वीडियो की बात कर रहे हैं सुमित जी, कि अंत में ये बहुत बड़ा जो प्रश्न ये उठेगा कि क्या आप लोगों ने कमांडर जाधव को किस दबाव पर आप लोगों ने डाला? क्या आप लोगों ने उनसे किस तरीके से उनसे आपने ये जो कन्फेशन का स्टेटमेंट उनसे बुलवाया? ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये मामला जा सकता है। बिल्कुल, और भारत को इस पर बहुत सख्त जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मामला जाएगा। बार बार ब्रिगेडियर हैरिस आप लोग कह रहे हैं कि उस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जो 6 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो हमने ध्यान से देखा है, उसमें 150 से ज्यादा कट्स लगे हैं, इंटर कट्स 150 से ज्यादा। उसमें वॉइस ओवरलैप समझ में आ रही है, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर लग रहा है कि वो कुछ चीज पढ़कर बोल रहा है। इसको कौन सबूत मानेगा? ये कोई सबूत हुआ? देखें, बेसिकली देखें, बात ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अलावा 400 लोग जो इस चेन से पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इसके खिलाफ एविडेंस दी है, एक एक बात का प्रूफ दिया है, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जी यादेव वाज ऑपरेटिंग क्यों कहते हैं आपके यहाँ के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, दिखाएंगे आपके सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट वो कि क्यों कहते हैं कि एविडेंस को दिखाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को? अभी दिखाएंगे। अभी जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपके पास 60 डेज हैं, जब आप अपील करेंगे वहां हर चीज दिखाई जाएगी। अरे तो मिलिट्री कोर्ट की जरूरत क्या थी? जाएगा। एक सिविलियन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में नहीं होता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में इवन हमारा अफसर भी होगा, उसको भी ऐसे ट्रीट किया जाएगा। अरे आपके अफसर के साथ कुछ भी करिए भाई, कोर्ट इज अ बिग डिफरेंस। दूसरी देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप यू हैव आंसर ऑफ दिस। आप बात जनाब, इसका आंसर आपके पास, मुझे बोलने देना। आपके पास आंसर है इस बात का कि कोई जासूस पासपोर्ट लेके चलेगा, कोई जासूस कोई स्पाई पासपोर्ट लेके आएगा? फेक पासपोर्ट है, ईरान शाह बहार से उसका वीजा लगा हुआ है, वो फेक पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद बात यह कि जो आप भारत ने कभी इनकार किया कि वो मेरा सिटीजन नहीं है? एक ताल्लुकात है, डे वन से हम कह रहे हैं, कश्मीर में क्या डे वन से हम कह रहे हैं कि हमारा सिटीजन है। सियाचिन में लड़ रहे हैं, आपने पानी की वो लड़ाई शुरू की हुई है, तो ताल्लुकात तो आपने पहले ही खत्म कर दिए। अच्छा, हमने खराब किए ताल्लुकात? बैठेंगे, आपने मुंबई किया, आपने मुंबई किया, के बाद आपने पार्लियामेंट किया, आपने पठानकोट किया, ताल्लुकात हमने खराब किए, ताल्लुकात हमने खराब किए। हाफिज सईद को गले लगाते हैं, मसूद अजहर को गले लगाते हैं, हमने कहा कि लखवी को गले लगाते हैं, ताल्लुकात हमने खराब किए, ताल्लुकात हमने खराब किए।
ताल्लुकात हमने खराब किए। अभी क्या बात करते हैं टेबल पे जनाब? बैठे तो सही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह के बल गिरेंगे आप लोग, पता ही नहीं कि टेबल पे मुंह के बल गिरेंगे आप लोग। लड़ाई की बात करते हैं। ब्रिटिश सांसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया रिजोल्यूशन कि गिलगिट को आप नहीं कर सकते अलग स्टेट अलाउंस। इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, गिलगिट बल्टिस्तान को कैसी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनली आपकी अलग थलग पड़ चुके हैं, इसलिए सब ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकन वीजा नहीं संबित देते थे, पात्रा। जो गुजरात में मुसलमानों को मारा। संबित पात्रा want to respond. अरे भाई साहब, वो देश के हमारे पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी पार्लियामेंट के सबसे बड़े नेता हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपने यहाँ शादी में बुलाया था। भैया सुन लीजिए जनाब, सुनिए आप। उन्होंने खुद कन्फेस किया जाके। आप ये बात, अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं? संबित पात्रा, संबित पात्रा, आप टेबल से क्यों भागते हैं? नेगोशिएट क्यों नहीं करते हैं? अरे सुन लीजिए थोड़ा, ये इनके आर्मी के ऑफिसर कितने, इनके आर्मी के ऑफिसर्स को बिहेवियर और डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं क्या पाकिस्तान में? डोंट दे टीच यू डिसिप्लिन इन पाकिस्तान? लुक एट द सिविलियंस, हम लोग सिविलियंस हैं, हम लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आप आर्मी के हैं, वहां पे आप मेजर वेजर रह चुके हैं। अरे धिक्कार है। आप बताइए, थोड़ा डिसिप्लिन भी नहीं है आपके यहाँ। नंबर 1, ये तो मोदी जी की बात आप लोग ना करें। मोदी जी इज नॉट जस्ट लीडर ऑफ इंडिया, आज वो ग्लोबल लीडर हैं। इसलिए आप अपने आपका तो लीडर हाफिज सईद हैं, आप हाफिज सईद के चरणों में बैठे रहें। मोदी जी की बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था आप कहते हैं इंडिया इज डीस्ट। नहीं, आप गुजरात मत जाइए, आप पेशावर में रहिए प्लीज, पेशावर में रहिए एंड प्लीज लर्न। अरे सर, यू आर एन आर्मी ऑफिसर, द आर्मी टीचर्स यू डिसिप्लिन। सर प्लीज बी डिसिप्लिन, यू आर एन एल्डरली जेंटलमैन, प्लीज बी डिसिप्लिन। लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम इंडियन सिविलियंस, लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम इंडियन सिविलियंस। देयर इज अ लेडी इन द पैनल, आप देख रहे हो, वो लेडी ने बीच में एक बार भी बोला, हमने कोई एक बार भी बोला? अरे हंसिए मत, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज अपनी कलई खोल रहे हैं आप लोग। कैसे सीखेंगे? आप लोगों को तमीज नहीं है टीवी पे आने की। सॉरी टू से आर्मी है, इनको मैं तब से साहब करके बात कर रहा हूँ और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। यू शुड बी डिसिप्लिन। एक सिविलियन को, एक इनोसेंट सिविलियन को फांसी की सजा सुनाकर आप लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग टेररिस्ट स्टेट के रहने वाले एक नुमाइंदे हैं। प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। डोंट बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। बहुत तमीज करिए। पाकिस्तान को और ज्यादा बदनाम कर दे रहे हैं अपने बिहेवियर से। अब सुन लीजिए जो हम कहना चाहते हैं। आप बिहेवियर आप खुद करें, हमें तो आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। सुन लीजिए, आप देखिए, समझौता एक्सप्रेस सुन लीजिए, आज आप सुनिए। आपने हमारे एक सिटीजन को फांसी की सजा सुनाई है, थोड़ा सुनने, आपने बहुत देर बोला, अभी आप नॉन स्टॉप 15 मिनट बोल रहे थे, सुन लीजिए। आप देखिए, जब ईरान के राष्ट्रपति आपके यहाँ आए थे, होस्नी साहब, तो आपने क्या किया था? आपने कहा था कि ईरान के साथ मिलकर हम इसे पाकिस्तान में जासूस डिक्लेयर करेंगे, कि ये इंडिया का जासूस था। क्या हुआ? ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की सरजमीन पे ही आप लोगों को लताड़ा, आप लोगों को डांट लगाई, आप लोगों को फटकार लगाया कि आप लोग ये झूठ मत बोलिए। इससे ज्यादा आप लोगों के लिए शर्म का विषय क्या हो सकता है? उसके बाद भी आप लोग नॉनस्टॉप झूठ बोले जा रहे हैं। एक इंडियन सिविलियन को किडनैप करके लाते हैं और यहां पर आप वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान को हम डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अरे भैया, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की क्या जरूरत है? एक इंडियन बिजनेसमैन जाके बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देगा? पूरा का पूरा बलूचिस्तान तो डिस्टेबलाइज है। 18,000 लोग मिल, आपको किसने कह दिया बलूचिस्तान है? जाके बलूचिस्तान में देखें तो सही, जाके देखें। अरे जनाब, जाने तो दे किसी को वहां। वहां के लोगों को तो मार रहे हैं आप लोग। नहीं, डिसिप्लिन होइए, डिसिप्लिन होइए। इससे बात करिए। आप लोग ऐसे बिहेव मत करिए। संबित, डिसिप्लिन, लर्न फ्रॉम इंडियन सिविलियंस। ऐसे मत होइए। देखिए, मैं बहन दलबीर को और कुछ बोलना चाह रही हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स आल्सो। दलबीर जी, 7 सिस्टर्स। तमीज से ब्रिगेडियर साहब, नक्सलाइट से माओवादी, ब्रिगेडियर साहब प्लीज मेंटेन डेकोरम। ब्रिगेडियर साहब प्लीज मेंटेन डेकोरम। मुझे आपसे ज्यादा बदतमीजी करनी आती है। प्लीज बिहेव योरसेल्फ, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। तो ब्रिगेडियर साहब तमीज से। बहन दलबीर कौर का नाम आप नहीं है ना? दलबीर जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? दलबीर जी। ब्रिगेडियर साहब डरे हुए हैं ना, नहीं बोलेंगे तो हाफिज सही छोड़ेगा क्या इनको? दलबीर कौर जी।
सबसे पहले मैं अपने भाई संबित पात्रा जी और बख्शी साहब को बताना चाहती हूँ कि सर जो ये बात बता रहे थे कि अलग अलग उसकी गिरफ्तारी की बात बता रहे थे कि इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, तो ये सरबजीत के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया कि उसकी गिरफ्तारी जो दिखाई इन्होंने कई बार दिखाई है। आज इधर से पकड़ लिया, आज उधर से पकड़ लिया। एक आदमी को जब आज पकड़ते हैं तो बृहस्पतिवार को फिर मंगलवार को पकड़कर बृहस्पतिवार को फिर पकड़ते हैं। वो टाइम अलग होता है, जगह अलग होती है। ये इनकी फितरत है। ये सब कुछ अपने पास से मनगढ़ंत ही बनाते हैं और इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हो। एक मुझे अफसोस इस बात का है जो आप सवाल कर रहे हैं रिश्तों की, तो मैं तो यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि रिश्ते हैं कौन से जो इनके साथ तोड़ने चाहिए? रिश्ते बनाए कब थे इन्होंने हमारे साथ? मैं भी बात करता हूँ, कौन से रिश्ते हैं जो हम इनसे तोड़ेंगे? हमारी निकटता, हमारी मधुरता इनके साथ। मुझे आप बोलने दीजिए, हम अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ आपने अत्याचार किया, हम आपसे बात पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे बीच में इतना वो दखलंदाजी मत दी। और हिम्मत है जो आप कह रहे थे ना, ये डरते हैं हमसे, तो हिम्मत है तो चैनल पर बैठकर बात मत करो, जरा सामने आओ हमारी सरजमी पर। एक एक औरत और एक एक बच्चे से सवाल का जवाब पूछो, आपको वो जवाब मिलेंगे और आपकी वो हालत होगी पतली कि आप दुम दबाकर भागोगे। आपको आदत पड़ चुकी है मुंह की खाने की, दुम दबाकर भागने की, आंखें दिखाने, फिर उसके बाद भागना। और आपने कितनी बार मुंह की खाई है। आप बात कर रहे थे फौजियों की, आपने हमारे 65 और 71 के कितने जंगी कैदी आपने रखे हुए हैं, उनमें से आपने किसी को छोड़ा? उनके साथ आपने कितना अत्याचार किया? यहाँ बात करते हो आप कि वो जासूस है। कौन सा देश है जो जासूस होने की सजा, फांसी की सजा देता है? किस देश ने आज तक फांसी की सजा दी? आपके कितने जासूस यहाँ पर पकड़े हुए हैं? ISI के एजेंट पकड़े हुए, कितनों को हमारी अदालतों ने सजा सुनाई है? जासूसों को हम सजा देंगे। मेरी बात हमारे देश के अंदर इसलिए दी जाती है कि तुम लोग अन्यायी हो, तुम लोगों को न्याय पसंद नहीं है, तुम इंसानियत के कातिल हो, तुम इंसानियत के कातिल हो, इसलिए करते हो। आर्मी को अधिकार नहीं होता है, आप अपने आर्मी के सैनिकों के साथ कर सकते हो सुनवाई। उसको लाके बात कर रहे हैं। हाँ, जरूर कहते हैं, तुम्हारी लेडीज आकर बोल सकती हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपकी एंकर वहां बैठकर इतना कुछ बोल सकती है, भयानक, खौफनाक। हम डरने वालों में से नहीं है, हमारे यहाँ पर सबकी समानता है। हम बात करने की अपनी बात को रख सकते हैं। तुमने मेरा भाई, निर्दोष भाई मेरा कत्ल किया था जेल के अंदर, आपको तो भगवान मिलेगा, देखेगा वो। जो जख्म आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो ना, उन जख्मों का जवाब अगर आपने सारा इनको बुलाना है तो छोड़ दें बात करने के लिए। अगर उनको आपने सारा टाइम देना है यहाँ पर जो थोड़ा बहुत व्यापार रह गया उसे खत्म कर देना चाहिए। और जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर बैठे, हैरिस, क्या बहन दलबीर कौर की बातें खंजर की तरह चुभ रही है आपकी छाती में? रोजी कमाने के लिए उन्होंने अपना भाई खोया है, उन्होंने अपना इनोसेंट भाई खोया है, जो 23 साल तक पाकिस्तान की जेलों में सड़ता रहा, जिसके लिए महिला लड़ती रही, पाकिस्तान में जिसके लिए महिला ने सर पर एक कर दिया। उसके बाद आप जैसे बुजदिलों ने जेल में मार डाला, सरबजीत कौर को, सरबजीत सिंह को। यही आप कुलदीप के साथ कुलभूषण करने वाले, यही आप कुलभूषण के साथ करने वाले। आप लोगों को तमीज नहीं है। मेरा तो डर है ये कंट्रोल कर लिया दलबीर जी, मेरा ये डर है कि जो सरबजीत के साथ किया इन लोगों ने जेल में, ये कुलभूषण के साथ भी कर सकते हैं, ये कुलभूषण के साथ भी कर सकते हैं। क्यों भेजते हैं ऐसे लोगों को? क्यों भेजते हैं? अरे जनाब, हाफिज सईद पे मुकदमे चलाओ, मसूद अजहर पे मुकदमे चलाओ, दाऊद इब्राहिम पे मुकदमे चलाओ, तमीज से इनोसेंट सिविलियंस पर मुकदमे चलाएंगे। रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, इससे भी क्या कहा जा सकता है आप लोगों को? तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त हो चुका है 100 बात की एक बात का, लेकिन बता दूं कि डिबेट में 90% पर पोलिंग शुरू हुई थी। जब मैं डिबेट खत्म कर रहा हूं तो करीब 97% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक जाधव की रिहाई नहीं होती तब तक संबंधों को तोड़ लेना चाहिए।